गुस्सा हो जाऊंगा। लो भाई एक और क्वेश्चन अपना पक्का कर लो पेपर का। क्या क्वेश्चन है वो सुनो ध्यान से। कंडीशनल सेंटेंस। चलो भाई पिक्चर बनाओ मेरे साथ जल्दी से फटाफट। क्या बोला हमने? कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में कई कंडीशन होती है भाई, जीरो कंडीशन है ना, लेकिन मैं आपको जीरो भी नहीं, मैं आपको सीधा हीरो वाली बताऊंगा जो सीधे पेपर में आएगी। बेफिजूल की बात नहीं करेंगे, काम की बात सीधा। इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास कि हम उल्टी सीधी बातें करें। अभी जीरो कंडीशनल से क्वेश्चन एयरफोर्स में ना तो आया और आने के चांस भी नहीं है। तो भाई ये सुनो, कंडीशनल सेंटेंस में आपको कितने क्लॉज मिलेंगे मेरे भाई? दो। तो एक का नाम रख दो क्लॉज 1 और एक का नाम रख दो क्लॉज 2। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी बताना जरा क्या होगी, उस क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा जरा बताना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा बताना, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें रिजल्ट होगा और इसमें क्या होगी, कंडीशन। मैंने कहा भाई आपसे कि अगर तुमने मेहनत की तो तुम सफल हो जाओगे, तो कंडीशन क्या है, मेहनत, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, सफल हो जाओगे या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब तुम्हें पेपर में बता दूं सीधा क्वेश्चन क्या आएगा। पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इसका, वो सुन लो कैसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी सुनो। वो क्या करेगा, आपको दो क्लॉज देगा। कितने क्लॉज देगा? इन दो क्लॉज में से इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट और इसमें भी फ्यूचर, और तुमने एक का फ्यूचर हटाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए फिर हिंदी मीनिंग निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन से क्लॉज में कंडीशन है, फिर देखना पड़ेगा कौन से क्लॉज में रिजल्ट है, फिर जिसमें कंडीशन है उसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा, फ्यूचर। और हम इस सबको खत्म करके एक शॉर्टकट ही दे देते हैं। तो शॉर्टकट क्या है वो सुनो ध्यान से। इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कोई कंजक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। खड़ा हो जा नालायक आदमी, खड़ा हो जा। होगा कि नहीं होगा, होगा। बिना कंजक्शन के जुड़ जाएंगे दोनों क्लॉज। तो अब जहां भी कंजक्शन होगा, मान ले यहां कंजक्शन होगा, तो मेरे भाई इसी वाले में कंडीशन होगी, इसी का टेंस हटा देना, फ्यूचर इंडेफिनिट। बिल्कुल उड़ा देना, सीधा यार मारना धड़ से और टिक करके आगे बढ़ जाना। इतने बाकी स्टूडेंट पढ़ेगा तो टिक करके आगे निकल जाएगा। पेपर में ना नॉलेज से ज्यादा काम करता है स्पीड, क्योंकि ज्ञान तो दुनिया को है, लेकिन हम कितना ज्ञान वहां उड़ेल के आ जाएं ये मायने रखता है। आया समझ में? तो इतना दिमाग लगाना है सीधा। अब सुनो, किसी ने कहा सर एक बात बताओ, यहां ना होके कंजक्शन यहां हो गया, अब क्या करें? तो इसको उड़ा दे सीधा सीधा। किसी ने कहा कि सर अगर यहां ना होके यहां हो गया, अब क्या करें? अब जूता लेना मेरा, जूता जूता ने चप्पल ही दे दे यार, जब कुछ तो पड़ा होगा इधर। बेहूदी बातें करना हमारी क्लास में मना है, क्योंकि ये भी किसी का डाउट रहता है। ये उनका रहता है जो खुरापाती दिमाग लगाते हैं, और मैं तो बहुत खुरापाती आदमी हूं। मैं इतना खुरापाती कैसे हुआ? मैं इतना खुरापाती ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा के हुआ। ये बातें तुम जो सोचते हो यार हमें भी तो ये सोचा था, सर को कैसे पता चला? ये ऑफलाइन क्लासेस में मुझे बच्चों ने, और कल दोस्त मिले तो मेरे अंकित कांबोज दरोगा असिस्टेंट कमांडेंट भाई साहब, ये मेरे मतलब मेरा दोस्त, मेरा स्टूडेंट रहा सन 2015-16 में, मतलब मेरा दोस्त मेरा स्टूडेंट। तो जब ये मेंस के बैचेस पढ़ते थे तो देखिए ऑनलाइन का एक नुकसान भी है टीचर्स के लिए और फायदा भी है। क्या है कि आपको डाउट नहीं पता चलता बच्चों के मन में क्या चल रहा है। ऑफलाइन में एक बात तो है कि तुरंत एकदम से धड़ से सामने से ऐसे तीर निकल के आता है, यहां को लग जाएगा, फिर कोई पूछेगा फिर यहां लग जाएगा, समझे ना बात को। तो ऑफलाइन जब रगड़ा लगता है ना मेरे भाई, तो वो रगड़ा लग लग के सब पता रहता है कि अगला पॉइंट क्या निकल के मुंह से आने वाला है। तो चलिए भाई अब सुनो, तो यहां कैसे जोड़ दोगे, आगे कहां बोला सर, उल्टा मान लेगा ना, उल्टा नहीं मानना आगे आना। तो दो ही स्थिति है, या तो यहां लगेगा तो C1 सटेगा, यहां लगेगा तो C2 सटेगा। अब मैं होता ना पेपर में, मैं आंख बंद करके कैसे मारता, ढूंढो कंजक्शन कहां है, कहां है ये रहा कंजक्शन। अब मैं इसके बाद से थर्ड से आता, बी आंसर ऐसे निकल जाता। बोल शंकर भगवान की।